मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं कुछ ऐसी बातों की जानकारी दूंगा जो आप घर में रोज इस्तेमाल करते हैं और कई बार गलती करते हैं। तो उन सारी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपके घर में प्रॉब्लम चली आती हैं और नेगेटिविटी का भी वास होता है, लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। तो वे कौन सी आज मैं बातें बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुनना, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और जिससे आप अगर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं झाड़ू को लेकर तो आप वो गलती ना करें और अपने जीवन में जो परेशानी आने की स्थिति बनती है वो कैसे दूर हो वो भी बताऊंगा। तो घर में झाड़ू लगाने के नियम मैं कुछ आज आपको बताऊंगा, उनका पालन करेंगे तो होगी आपके घर में धन की वर्षा। मैं आपको बताऊंगा आज कि कब लगाएं झाड़ू और झाड़ू को कहां से लगाना शुरू करें, साथ ही घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करें, घर में कहीं रखने की जगह कौन सी होती है झाड़ू के लिए, किस तरह की झाड़ू का न करें इस्तेमाल और किस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ये सारी बातें मैं आज विस्तार से आपको बताने वाला हूं। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने। जो नए भाई मेरे से चैनल से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरा चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर। उससे जुड़े रहने के लिए केवल आपको एक बार रेड कलर से लिखा सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा और साथ ही बेल आइकन भी दबाना होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आप समझते हैं कि मेरे चैनल से आपको कोई नुकसान नहीं है तो आज इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सके और मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। अब मैं बात करता हूँ झाड़ू लगाने के। वैसे तो सभी आप बहुत लोग जानते हैं, फिर भी आजकल नई युवा पीढ़ी कुछ मॉडर्न युग में है, तो वो पुराने जो विचार थे उनमें बड़ा सोच समझ कर बनाए गए थे, उन पे बहुत बड़ी रिसर्च करी थी, उन सभी को आजकल सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैंने आज उन्हें भी याद दिलाना चाहूंगा कि आप सुने और अपने घर में जो परेशानी का वास आप कर रहे हैं वो दूर करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अब आपको कि कब लगाएं झाड़ू। मेरे मित्रों दोस्तों, कभी भी सुबह 4 बजे का जो समय होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको झाड़ू सूर्य उदय के साथ लगानी चाहिए और सूर्य अस्त से पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं और ब्रह्म मुहूर्त में अगर झाड़ू को लगाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं रहेगा और जो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में वो भी आपके घर से दूर होगी और नकारात्मकता फैलती जाएगी, जिसके कारण आपके घर में रोजी रोजगार, बरकत, लड़ाई झगड़े, बीमारियों का वास होने लगेगा और सुख समृद्धि नहीं होगी। ये आप जरूर ध्यान रखें कि सूर्य उदय के साथ और सूर्य अस्त के पहले आपको झाड़ू लगानी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि झाड़ू को कहां से लगाना शुरू करना चाहिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, झाड़ू को सबसे बढ़िया है कि आप उसको जहां आपकी रसोई बनी हो सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगनी चाहिए। उसके बाद घर के पीछे से लेकर अंदर से पूरा लेते हुए मेन गेट से बाहर कर देना चाहिए कूड़ा।
तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपके घर में सुख समृद्धि धन की वर्षा होती रहेगी। आप चाहें तो जो आपका बाथरूम है उससे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में अधिक सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। तो बहुत लोगों के यहाँ झाड़ू नहीं लगती बाथरूम के अंदर, केवल नहाने के टाइम पर घुसते हैं। उसका भी आपको ध्यान रखना है कि सफाई वहाँ भी होनी चाहिए। इसलिए बेस्ट है कि सबसे पहले रसोई में लगाएं, उसके बाद अंदर से बाहर तक सारे में लगाएं। साथ ही जहाँ बाथरूम आए उसमें भी आपको झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। और मेन गेट पर लास्ट में 1 लोटा जल जरूर डालना चाहिए दोनों साइड में अपनी धेलियों के ऊपर, जिससे कोई नेगेटिविटी वाली चीजें जो आपके घर से आपने झाड़ू के साथ निकाली है वो भी उसी के साथ साफ हो जाए, बह जाए। अब तीसरी बात बताता हूँ, घर के वास्तु दोष कैसे दूर करेंगे आप। तो मेरे मित्रों दोस्तों, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको मंगल या शनिवार के दिन, वैसे तो आपको शनिवार के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए, फिर भी अगर किन्हीं कारणों से शनिवार को आप नहीं खरीदना चाहते या कोई और विचार आपके मन में आए तो मंगलवार को खरीद सकते हैं। और बेस्ट ये भी है, मानते ये भी हैं कि आप शुक्रवार को भी लें, पर मेरे विचार में आपको सबसे बढ़िया शनिवार का दिन, फिर मंगलवार का और फिर शुक्रवार और अमावस्या का दिन होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। साथ ही आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए नई झाड़ू जब आप लगाना शुरू करें तो थोड़ा सा जल का छींटा जरूर लगा लें झाड़ू पर, और झाड़ू को आप अपने जो किचन है उसके द्वारा स्टार्ट करेंगे तो आप ज्यादा बढ़िया होगा, और अंदर से बाहर तक उसे लगाकर, साथ ही जो गीला रहेगा झाड़ू तो उससे जो नेगेटिविटी वाली चीजें आपके घर में मौजूद है वो सारी उसी के साथ चिपक कर बाहर निकल जाएंगी। इसलिए इसके द्वारा करें। साथ ही नमक का और फिटकरी का पोछा भी शनिवार को और मंगलवार को लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में कहाँ रखें झाड़ू। घर में झाड़ू रखने का स्थान दक्षिण दिशा में होना चाहिए, वो भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां दूसरों को आपकी झाड़ू दिखाई ना दे। हालांकि मैंने झाड़ू रखने के लिए पहली वीडियो में भी आपको बताया था, फिर भी मैं याद दिलाता हूं क्योंकि कुछ लोग नहीं सुन पाए हों उस वीडियो को, तो इसमें जरूर ध्यान दें, तो जिससे किसी की नजर उस पर ना पड़े ऐसे स्थान पर रखना चाहिए। और अब मैं बात करता हूं कि इस तरह की झाड़ू का न करे इस्तेमाल। वो किस तरह की झाड़ू है? तो मेरे मित्रों दोस्तों, एक तो टूटी हुई झाड़ू कभी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही किसी दूसरे की झाड़ू को इस्तेमाल अपने घर में नहीं करना चाहिए कि आपने कोई मकान किराए पे लिया या आपका कोई मकान छोड़कर गया तो आप उसकी झाड़ू को इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने घर पर। नहीं, उस झाड़ू को उसी के साथ भेज देना चाहिए। कभी भी किसी की झाड़ू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पुरानी को। साथ ही टूटी हुई झाड़ू भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो नकारात्मक स्थिति में हो जाती है और नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है और अशुभता का प्रभाव आप पर पड़ता है। अब मैं बताता हूं कि किस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप समझेंगे कि मैं कौन सा ऐसा दिन है जिसमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, वैसे तो आपको रोज ही झाड़ू लगानी चाहिए, परंतु आप अगर घर में कोई पूजा पाठ हवन या कोई भी तरह की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश किसी की भी पूजा करते हैं, चाहे पितरों की पूजा कर रहे हो चाहे किसी की भी पूजा कर रहे हो, उनकी पूजा करने से पहले तो आप झाड़ू लगा सकते हैं अपने घर में। सारे में सफाई करें, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
परंतु जब आप पूजा करने के बाद अपने घर में शाम तक भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने ऐसे किया तो जो आपने अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए हवन पूजा पाठ जो किया था वो सब वेस्ट जाएगा और आपकी नकारात्मक शक्तियां उसको बाहर कर देंगी झाड़ू के साथ साथ। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि क्योंकि बहुत लोग आज आधुनिक युग में आ गए हैं, वो समझते हैं कि पुरानी बातें सब बेकार थी। वो कोई भी बातें बेकार नहीं थी। अगर उन नियमों को आप पूरा सही तरीके से पालन करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जो जानकारी दी है उनको हंसी में मत लेना, हल्के में मत लेना। इन पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हुए इसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे तो मैं आपको निश्चित करता हूं बजरंगबली भगवान आपके घर में कभी सुख समृद्धि की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर तरीके से सुख समृद्धि होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात आप भूल गए हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज दें। मैं आपका जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा और आपका समाधान भी करूंगा। साथ ही अब मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया किन्हीं कारणों से, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए तो हैं पर कर नहीं पाए, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं। और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर उसको शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे दूसरे भी लाभ उठा सके और मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।